सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 13 जून और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 13 जून का करंट अफेयर्स। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 13 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2021 के पुलित्ज़र पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघा रोजगोपालन। जी हाँ दोस्तों, मेघा रोजगोपालन को ही हाल ही में वर्ष 2021 का पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अब पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी यह प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1917 में प्रारंभ हुआ था। और यह किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह अमेरिका देश के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों पुलित्ज़र पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके गोविंद बिहारी पुलित्ज़र पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों पुलित्ज़र पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो वह कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्ज़र बोर्ड द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्ज़र पुरस्कार बोर्ड द्वारा यह पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। क्या थीम है विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस 2021 की? तो इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के द्वारा की गई थी। इस दिवस के अवसर पर 10 से 17 जून 2021 तक कार्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। 10 से 17 जून 2021 तक कार्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत। और यह 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। दोस्तों ILO के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो ILO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी इंटरनेशनल लेबर और ILO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1919 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका जिनेवा ILO का मुख्यालय है। और दोस्तों इसके शासी निकाय के अध्यक्ष कौन हैं वर्तमान समय में? तो वो हैं आपके श्री अपूर्व चंद्रा इसके शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो वो हैं आपके 187 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सदस्य देश हैं। और अंतिम देश कौन सा है? तो वो है आपका टोंगा देश जो है वो 187वां देश है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसकी स्थापना हो गई 1919 में। मुख्यालय हो गया आपका जिनेवा। शासी निकाय के अध्यक्ष हो गए श्री अपूर्व चंद्रा और इसके सदस्य हो गए 187। और
इसका अंतिम देश कौन सा हो गया, तो वो हो गया आपका टोंगा, जो कि 187वां देश है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागराज अडिगा। जी हाँ दोस्तों, नागराज अडिगा को ही हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर काउंसिल में एशिया ओशिनिया प्रतिनिधि चुना गया है। दोस्तों इनका राइट आंसर हो जाएगा नागराज अडिगा। दोस्तों नागराज अडिगा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो नागराज अडिगा स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देने और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा और अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम करते हैं। नागराज अडिगा क्या काम करते हैं ये, तो जो भी स्वास्थ्य फिटनेस को बढ़ावा देते हैं और उभरते खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर तथा और अन्य कई सरकारी निकायों के साथ मिलकर काम करते हैं नागराज अडिगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागराज अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध कन्नड़ कवि का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धलिंगिया। जी हाँ दोस्तों, सिद्धलिंगिया जो कि प्रमुख दलित कवि थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और यह कौन थे? यह एक कन्नड़ कवि थे। यह प्रमुख दलित कवि भी थे और यह कन्नड़ कवि थे। दोस्तों इनका उपनाम क्या है, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें दलिता कवि के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दलिता कवि के नाम से इन्हें जाना जाता था। दोस्तों उन्हें कन्नड़ में दलित बंदिया साहित्यिक आंदोलन और दलित लेखन शैली की शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। सिद्धलिंगिया को कन्नड़ में दलित बंदिया साहित्य और आंदोलन और दलित लेखन शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है सिद्धलिंगिया को। और इनका उपनाम क्या हो गया? दलिता कवि इनका उपनाम हो गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की घोषणा के अनुसार इंडियन ग्रांड पटियाला भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की घोषणा के अनुसार इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेज़बानी करेगा आपका पटियाला। दोस्तों और यह किस स्थान पर होगा? तो यह राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब में होगा। यह पटियाला में कहाँ पर होगा? इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 कहाँ पर होगा? तो वो होगा पटियाला में। और पटियाला कहाँ है? तो वह है आपका पंजाब में। और ये किस स्थान पर खेला जाएगा? तो यह है राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब पटियाला में खेला जाएगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे में। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं AFIA। तो AFIA यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1946 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके मुख्य कोच कौन है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के? तो इसके हैं राधा कृष्णन नायर, इसके मुख्य कोच हैं। दोस्तों इसकी स्थापना कब हो गई? 1946 में। मुख्यालय हो गया आपका न्यू दिल्ली में। मुख्य कोच हो गए राधा कृष्णन नायर। और दोस्तों अब यह पंजाब में खेला जा रहा है, तो पंजाब के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके BP सिंह बदनौर। और पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी चंडीगढ़। दोस्तों चंडीगढ़ राजधानी वर्तमान समय में 3 राज्यों की है, जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश है।
एक तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है आपकी, और एक हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के किस पहले ओलंपियन का हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत सिंह माथुर। जी हाँ दोस्तों, सूरत सिंह माथुर स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों 1951 में सूरत सिंह माथुर पहले एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 1951 में पहले एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, और यह 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके हैं। स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन हैं जिनका सूरत सिंह माथुर का हाल ही में निधन हो गया है, और यह 2 बार के राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुके थे। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस बैंक ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा DBS बैंक। जी हाँ दोस्तों, DBS बैंक ने ही फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। और दोस्तों फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों का यह कौन सा संस्करण है। तो यह इसका तीसरा संस्करण है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंकों का यह तीसरा संस्करण है। दोस्तों DBS के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो DBS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है आपकी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। DBS की फुल फॉर्म। सुरजीत सोम कौन है इंडिया में DBS बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO। तो वो हैं आपके सुरजीत सोम DBS बैंक के इंडिया में प्रबंध निदेशक और CEO हैं। दोस्तों DBS बैंक का CEO कौन है। तो वो है आपका पीयूष गुप्ता। DBS बैंक के वर्तमान में CEO हैं। और दोस्तों DBS बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय आपका सिंगापुर में। DBS बैंक की टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। DBS बैंक की टैगलाइन है, क्या टैगलाइन है DBS बैंक की। तो वह है आपकी मेक बैंकिंग जॉयफुल। इस DBS बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। दोस्तों DBS बैंक भारत के 19 राज्यों में 600 शाखाओं से अधिक के नेटवर्क के साथ मौजूद है। कितने 600 शाखाओं के साथ नेटवर्क के मौजूद है DBS बैंक भारत के 19 राज्यों में। दोस्तों DBS बैंक को हाल ही में कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। चलिए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो DBS बैंक को हाल ही में DBS बैंक इंडिया को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा किसके द्वारा एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार भी मिला है। किसे DBS बैंक इंडिया को हाल ही में एशिया मनी के द्वारा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 पुरस्कार भी मिला है। और ग्लोबल फाइनेंस ने 2020 के लिए DBS बैंक को सेफेस्ट बैंक इन एशिया और बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के पुरस्कार से भी सम्मानित किया है DBS बैंक को। DBS बैंक को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो DBS बैंक को एशिया मनी ने दिया था कौन सा इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का पुरस्कार, और ग्लोबल फाइनेंस ने DBS बैंक को 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया है। तो पहला पुरस्कार है आपका सेफेस्ट बैंक इन एशिया, और दूसरा पुरस्कार है बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उखना सुरेल सुख। जी हाँ दोस्तों, उखना सुरेल सुख हाल ही में मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है इनका उखना सुरेलसुख दोस्तों। और यह किस पार्टी के हैं। तो यह मंगोलियन पीपुल्स पार्टी के हैं, यानी कि MPP पार्टी के हैं उखना सुरेल सुख, जो हाल ही में मंगोलिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं।
दोस्तों इनके बारे में कुछ और बता दूं तो मंगोलिया देश की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी मंगोलिया देश की राजधानी क्या है, तो वो है आपकी उलान बातोर मंगोलिया देश की राजधानी है। और मंगोलिया की मुद्रा है आपकी मंगोलियाई तोग रोग। मंगोलिया की जनसंख्या है आपकी 29,51,786 मंगोलिया की जनसंख्या है। कितनी जनसंख्या है? 29,51,786 मंगोलिया देश की जनसंख्या है। और मंगोलिया देश का क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो वो है आपका 15,64,115 वर्ग किलोमीटर मंगोलिया देश का क्षेत्रफल है। मंगोलिया देश की प्रति व्यक्ति आय है कितने हैं, तो वह है $3,541, जो कि भारत के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। मंगोलिया देश की प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों मंगोलिया देश की मुद्रा हो गई आपकी मंगोलियाई तोगरोग। 15,64,115 वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति आय है $3,541, जो कि भारत के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। भारत की क्या, बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय से भी मंगोलिया की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा GC चतुर्वेदी, यानी कि जगदीश जोशी चतुर्वेदी हाल ही में ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होगा, तो इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2021 से अगले 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होगा। GC चतुर्वेदी का कितना, 1 जुलाई 2021 से अगले 3 वर्षों के लिए ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन GC चतुर्वेदी का कार्यकाल होगा। दोस्तों ICICI बैंक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। और इसके MD और CEO कौन है, तो वो हैं आपके संदीप बख्शी। हाल ही में MD और CEO संदीप बख्शी हैं वर्तमान समय में ICICI बैंक के, और मुख्यालय है आपका मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि फरारी कंपनी के नए CEO कौन बने हैं, यानी कि फरारी कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनेडेटो बिगना। जी हाँ दोस्तों, बेनेडेटो बिगना हाल ही में फरारी कंपनी के नए CEO बने हैं। दोस्तों फरारी एक स्पोर्ट्स लग्जरी कार कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फरारी एक स्पोर्ट्स लग्जरी कार कंपनी है। और फरारी कंपनी के हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके बेनेडेटो बिगना। दोस्तों फरारी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो फरारी कंपनी के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं आपके एंजो फेरारी। स्थापना है आपकी 1947 में, और मुख्यालय हो गया आपका इटली में। फरारी कंपनी का मुख्यालय है। दोस्तों CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके बेनेडेटो बिगना। कौन बने हैं CEO, तो वो बने हैं आपके बेनेडेटो बिगना। संस्थापक हैं एंजो फेरारी। स्थापना हो गई आपकी 1947 ईस्वी में, और मुख्यालय हो गया इटली में। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 13 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।